अगर तुम्हारे साथ हैं तो मेरे भी पांच, दो तुमसे कमाई है। तुम्हारे साथ थे, हमारे पांच हैं, इसलिए आपको बड़े भाव से सुनना है। वो कैसे फिर क्या पहले मैं क्या शर्त रखती है, मतलब सलाह देते हैं, बता रहे हैं। वो ध्यान में न जाना आज्ञा बिना हमारी, हर दम सुखी रहोगी गिरिराज की कंवारी। उद्यान में ना जाना आज्ञा बिना हमारी। उद्यान मतलब बगीचा, उद्यान मतलब आधी रात, उद्यान मतलब दोपहर का समय। इसमें स्त्री को, कन्या को अकेले नहीं जाना चाहिए। ना दोपहर के समय में जाए, ना ही रात में जाए, और ना ही बगीचे में जाए। अकेले है तो अगर चार साथियां और सहेली हैं तो जा सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। अगर कोई विषम परिस्थिति है तो कह रहे हैं, पार्वती मैया कहती महाराज फिर एक शंका पैदा कर दी। अगर अचानक घर में ऐसी कोई विषम परिस्थिति हो जाए, मान लीजिए आधी रात का समय है, घर में आग लग गई, तो क्या उसी में अपनी देह समाप्त कर लेना चाहिए? तो महोदय जी कहते हैं, महादेव बाबा कह रहे नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। मतलब अगर कोई आपके सामने ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि आपका जीवन दाव में लगा है, तो उस समय आप ये विचार से, अच्छे दिमाग से संशोधन कर सकते हैं और अपने पड़ोस को और भाई बंधुजनों को बुला करके आप अपनी आग है जो जो लगी है आपके घर में, उसको शांत करा सकते हैं। उस समय तो आप जा सकते हैं, उस समय आपकी छूट है। ऐसा नहीं कि आज उनने पकड़ लो कि भोले बाबा ने कह दिया कि छूट है, अचानक कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो सेकंड तुम गैस सिलेंडर में आग ही लगा दो, बाहर भगो। ये भी नहीं करना है कि मान लो छूट दे दी है कि आग लग जाए तो भाग जाओ। एक बार विषम परिस्थिति बात अलग है, और तुम रोज सिलेंडर में आग सेकंड लगा दो, ये आग लग गई थी भाग गई। ये भी नहीं करना। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, ये नहीं करना। अगर कोई आपके सामने विषम परिस्थिति है, उस समय आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो ठीक है महाराज, ये भी बात समझ में आ गई। अब दूसरे बात में क्या कहते हैं, जो हो नशेले आदि मदमस्त हो रहे हो, उनके पास न जाना जाने में दोष भारी। जो हो नशेले आदि मदमस्त हो रहे, मत वाला मन होता है, मत वाला शराब पीने वाला होता है, मत वाला हाथी होता है। स्त्री को कभी इनके सामने अकेले नहीं जाना चाहिए। तो क्या कहती हैं पार्वती मैया बोली, महाराज फिर वही बात आपने कह दी, फिर एक संज्ञा प्रकट हो गई हमारे अंदर। तो कह पूछो क्या है? तो कह रही है, प्रभु अगर मान लो आजीवन कुमार मास की अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत होता है, उसमें महाराज ऐरावत हाथी की पूजा होती है, क्या उसकी पूजा ना करें? तो नहीं, उस समय आप पूजन कर सकती है, क्योंकि वो व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, व्रतराज है। और वो भी शर्त ये है, कितना भी हो अकेले आप नहीं जा सकती है। अगर तो चार सहेलियां हैं, पड़ोसन हैं, तो उनको साथ में लेकर के आप जा सकती हैं, पूजन कर सकती हैं उसके। और अगर कोई शराब पीने वाला है, उसके सामने कतई ना जाओ, चाहे वो भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। कहीं भी अगर मनुष्य अकेले है तो वहाँ स्त्री को नहीं जाना, कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि मन की गति इतनी तीव्र है कि पता नहीं कब क्या बिगड़ जाए। इसलिए शराब पीने वाले के सामने मत वाला मन, अकेले आदमी के सामने और हाथी के सामने अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है महाराज, ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात क्या है, कह रहे माता पिता के घर में जाना न बिन बुलाए, आदर वहाँ न होगा, होगा तो दोष दुख भारी। माता पिता के घर में जाना न बिन बुलाए, मतलब है आपको अपने माता पिता के यहाँ बिन बुलाए नहीं जाना। कह रहे क्यों महाराज? तो कह रही महाराज, जब हमारी भाभी को, भाई को लड़का होता है तो बहन जाती है बिन बुलाए, बढ़ावा लेके जाती है। तो कह रहे क्या उसमें नहीं जाना चाहिए? कह नहीं, अगर आपके ससुर दामाद का मतलब हमारा आपका
और आपके ससुर का संबंध ठीक नहीं चल रहा है, तो वो चाहे लड़का बहू हो चाहे बिटिया, नहीं जाना तो नहीं जाना। इसका उदाहरण आपको है सती जी। शंकर बाबा ने इतना मना किया था, देवी मत जाओ उनको, क्योंकि उसकी सब कथा उनको पता थी कि ऐसी ऐसी बात हुई, हमें आसन नहीं दिया गया, लेकिन वो नहीं मानी। उसका भावक था, इतना भाव था माता पिता के प्रति, लेकिन वो नहीं मानी। जबरदस्ती नंदी को तैयार करके वो चली गई। जब वे गई वहां पे, तो वहां पे उनसे किसी ने बात नहीं की और ना कोई बोला उनसे, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पिता हैं, ये नहीं बोले। और जब माँ मिली, बहन मिली, तो उन्होंने कहा आ गई बिना कार्ड के। उन्होंने भी हंसी मजाक किया, बहुत उपहास मनाया उनका कि ये ना कार्ड दिया, ना इसके आदमी को बुलाया, और ये बिन बुलाए चली आई। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। तो क्या हुआ, जब उसको इतना कष्ट हुआ, पाए अपनी देह त्याग, वे भस्म हो गई। तो इसलिए कहा गया है, आपका अगर संबंध अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको कतई नहीं जाना है। अगर प्रेम भाव है आपका तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ जिस प्रकार आपको जिसके घर में जाने से उसके आपके प्रति उसका भाव नहीं है, क्योंकि जो भाव होता है, आप कहीं जा रहे हैं, उसका भाव होता है आंखों से आंसू छलक आते हैं, उसको एक भाव है कि आप आए भले आए। अब ऐसा नहीं कि आप तो पहुंच गई, वो कह रही ले भैया हमें काम है, हम जाते, हम 2 मिनट बैठो, तो तुम तो पहले से खिसक ले हो कि जब इनका ये अच्छा ही नहीं है तो क्या करेंगे रुक करके। जहाँ प्रेम भाव है, अच्छा भाव है, वहाँ आप जा सकते हैं, बकाया नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि एक जब तक माता पिता है, पिता तो ठीक है, माँ से ममता, माँ से मायका होता है। जब तक माँ है, जब तक बेटी का वहाँ सम्मान है, और माँ गई तो सब, ना भाई ना भौजाई ना पिता, कोई किसी का नहीं है। माँ से मायका होता है। जब तक माँ रहेगी तो उसको प्रेम भाव मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। यह बर महोदय जी का तीसरा है वचन, जो कन्या ने, ये भी बात समझ में आ गई। चौथे में क्या कहते हैं, लुख देख कर पति का हर काम काज करना, करना न अपने मन का मैना की श्री दुलारी। लुख देख कर पति का हर काम काज करना। आप शरीर से तो 2 हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आपका मन और चित्त है एक होना चाहिए। आज से आपको ये संकल्प करना है, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोगों को आपस में समझ करके, ऐसा नहीं कि थोड़ी लड़ाई भई तुमने अपने भैया के कर दो फोन कि भैया आज हमारे आदमी ने मार दो, गाली दे दी, ये कर दी, तो ये नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको बड़े प्रेम भाव से रहना है। और आपके पति कहीं से आए, ड्यूटी करके आए, काम काज करके आए, भैंसियां चरा के आए, मान लो कुछ करके आए, बेचारे टेंशन में आए। अब जब टेंशन में आए तो वे बेचारे घर में बैठे टेंशन में है, तो उन्होंने कहा कि लाओ 1 गिलास पानी पिवा दो। तो कहा मुझे पानी नहीं पिवाएंगे, शरबत पी ले, तो शरबत बना दे हम। ये भी नहीं करना, अगर उन्होंने पानी मांगा तो आपको पानी ही पिलाना है। और ये नहीं कि उनका मूड है खराब, आपने कह दी चलो भैया आज रात में मॉल है बढ़िया, 2,500 की साड़ी लेवा लिया, तो ये भी नहीं करना है। अगर वो प्रसन्न है, बड़े भाव से है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप 2,500 की नहीं 10,000 की ले, लेकिन उनका मन पर हो, चित्त पर हो, उनका है हुए जूझ रहे अपनी टेंशन से, समस्याओं से, तो मैं अपनों दिखा दे। तो ये नहीं करना है। आपके बड़े भाव से, आदर से, बढ़िया अच्छे